हे एवरीवन, क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में स्टक हुए हो जहां आप अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की वजह से बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक करने लग गए हो? कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आपके सारे थॉट्स को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दोगे सो दैट आप इंस्टेंटली बेटर और सही डिसीजन ले सको? डेरियस फोरॉक्स की बुक थिंक स्ट्रेट हमें प्रैक्टिकल लेसन सिखाती है जिससे हम अपने थॉट्स को डीक्लटर कर सके, लाइफ पे कंट्रोल वापस ला सके और क्लैरिटी को अचीव कर सके। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 पावरफुल लेसन इसी बुक के, जो ओवरथिंक की प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी है। इसलिए अगर आप भी ओवरथिंक करते हो और उस चीज को ओवरकम करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, कंट्रोल योर थॉट्स। ऑथर कहते हैं कि सब कुछ माइंड से शुरू होता है। अगर आप प्रोडक्टिव और पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अपने माइंड को डायरेक्ट करोगे तो आप अपनी लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में शेप कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को इमेजिन करो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो हमेशा यह सोचेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा तो उसके एक्शन उसके फियर को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा तो फिर इसकी वजह से उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने से आप नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट के विक्टिम बनने से बचोगे। जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और नेगेटिव बिलीफ को क्वेश्चन करना आपको अपने माइंडसेट को रिफ्रेम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे वो डिसीजन में हो, रिलेशनशिप में हो या डेली रूटीन में हो, हमेशा स्ट्रेस और इनएफिशिएंस लाती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, मल्टीपल एप्स और प्लानर यूज करने की बजाय सिर्फ एक टूल का यूज करो टास्क को मैनेज करने के लिए। ओवरथिंकिंग करने की जगह सिंपल सॉल्यूशन पे फोकस करो। इन शॉर्ट, सिंप्लीफाई करने से मेंटल फटीग रिड्यूस होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा टाइम क्रिएट करते हो। लेसन नंबर 3, प्रायोरिटाइज एक्शन ओवर परफेक्शन। देखो, परफेक्शनिज्म अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन का एक एक्सक्यूज होता है। ऑथर कहते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन लेना ज्यादा बेटर है परफेक्ट मोमेंट का वेट करने से। एग्जाम्पल, सपोज करो आप एक साइड हसल शुरू करने का सोच रहे हो। अब परफेक्ट कंडीशन का वेट करना, जैसे कि बेटर इकोनॉमी या फ्री टाइम, आपके उस प्रोग्रेस को डिले करता है। लेकिन इसकी जगह अगर आप छोटी शुरुआत करके और लर्न करते हुए प्रोग्रेस करते हो तो फिर आप धीरे धीरे एक मोमेंटम को बिल्ड करते हो। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एक्शन लेने से आप आगे बढ़ते हो, चाहे रिजल्ट पहले से परफेक्ट ना हो। टाइम के साथ प्रोग्रेस कंपाउंड होती है और एक्सपीरियंस के थ्रू आप बेटर बन जाते हो। लेसन नंबर 4, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखो, लाइफ ना अनसर्टेन सिचुएशन से भरी हुई है, लेकिन उनके लिए वरी करना सिर्फ टाइम और एनर्जी को वेस्ट करता है। ऑथर एडवाइस देते हैं कि उन फैक्टर्स पे फोकस दो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में फंसे होने के बाद आप इमेजिन करो कि एक आप इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो। अब उस सिचुएशन में स्ट्रेस लेने की जगह आप उस टाइम को मेंटली आंसर को रिहर्स करने में या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। देखो, कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे फोकस करने से स्ट्रेस कम होता है और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। ये आपको ग्राउंडेड और प्रोडक्टिव बनाता है, फिर चाहे सराउंडिंग कैसी भी हो। लेसन नंबर 5, बिल्ड अ थिंकिंग रूटीन। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि डेली कुछ टाइम डेडिकेट करो रिफ्लेक्ट करने, प्लान करने और अपने गोल्स पे डीपली सोचने के लिए। यह हैबिट आपके माइंड को ट्रेन करती है फोकस और क्लैरिटी के लिए। एग्जाम्पल, हर सुबह 10 मिनट डेडिकेट करो अपनी प्रायोरिटीज को रिव्यू करने के लिए। गोल्स को लिखो, चैलेंजेस को भी लिखो और फिर उनका सॉल्यूशन सोचो। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो थिंकिंग रूटीन मेंटल क्लटर को प्रिवेंट करता है, आपको ऑर्गेनाइज रखता है और आपके गोल्स को फ्रंट एंड सेंटर रखता है। ये एक डेली मेंटल वर्कआउट की तरह है जो आपके माइंड को शार्प और फोकस बनाता है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे 5 इंपॉर्टेंट लेसन जिसे अप्लाई करके आप सिर्फ क्लियरली सोचोगे नहीं बल्कि बेटर डिसीजन लोगे और एक इंटेंशनल लाइफ जीने लगोगे। एक बार क्विकली सारे लेसन्स को रिवाइज करते। पहला, अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखो। दूसरा, लाइफ को सिंप्लीफाई करो। तीसरा, एक्शन को प्रायोरिटाइज करो। चौथा, कंट्रोलेबल चीजों पे फोकस करो। और लास्ट 5वां, डेली थिंकिंग रूटीन बनाओ। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको
थिंक स्ट्रेट बुक से बताइए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन लेसन को फॉलो करके अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग को रोक के एक बेटर और सही डिसीजन ले सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।